गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीके का टॉपिक 3 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के 11 to 20 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और होते हैं, किस किस बीमारी का वो इलाज करते हैं। कल हमने 1 to 10 कंप्लीट किए थे, आज हम 11 to 20 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले कौन सा है आपका ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। क्या है? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मतलब होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। कौन होते हैं ये? नेत्र रोग विशेषज्ञ। ये आपको आँख से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गई है, ठीक है, जैसे मोतियाबिंद होता है, आँख की आपको सर्जरी करानी है, आपको लेंसेज लगवाने हैं आँखों में, आपको आपकी आँखों में दिक्कत हो रही है, आपको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, आपको ग्लासेस लगवाने हैं, कितने नंबर के आपको चश्मे पहनने हैं वो लगवाने हैं, तो वो सब का इलाज आप कौन करता है? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे आपकी आंखों में दिक्कत हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपकी आंखों का पूरा इलाज करेंगे। आपको सर्जरी करानी है, आपको आंखों में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट सब सारी बीमारियों को ट्रीट करते हैं जो आंख से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो एक बार इसकी स्पेलिंग लर्न करते हैं। OPHTHALMOLOGIST ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे आते हैं, क्या लिखा है? ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या लिखा है? ऑर्थोडोंटिस्ट। अब ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब क्या होता है? दंत रोग विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं इन्हें? दंत रोग विशेषज्ञ। ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब क्या होता है? दंत रोग विशेषज्ञ। अब ये क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ लोगों के जो दांत होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है, मतलब कोई दांत राइट में ज़्यादा जा रहा है, कोई लेफ्ट में ज़्यादा जा रहा है, आगे के दांत बड़े हैं, पीछे के दांत छोटे हैं, या मतलब दांतों की जो पोजीशन होनी चाहिए उस पोजीशन में वो जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो उस पोजीशन में उन दांतों को ले आते हैं। जैसे कि आपके दांत काम नहीं कर रहे, आपके दांतों में दिक्कत हो रही है, तो वो सारे काम ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं। आपके आगे के दांत बड़े हैं और वो शेप में नहीं है, तो वो शेप में भी कौन लाता है? ऑर्थोडोंटिस्ट लाते हैं। ठीक है, तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मतलब होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ और ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब होता है दंत रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? दंत रोग विशेषज्ञ। अब क्या लिखा है? पैथोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? रोग विशेषज्ञ। बच्चों कुछ लोग होते हैं जो पैथोलॉजी में रहते हैं, ठीक है, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ये इस इंसान की मृत्यु किस चीज़ से हुई है। जैसे कि कोई इंसान मर गया, अब वो मर गया तो वो अचानक मर गया, उसकी डेथ अचानक हो गई। अब क्या होता है, अब वो उस इंसान को पता कैसे चले, उसके घर वालों को, कि इसकी मृत्यु हुई किस रीज़न से, तो वो उसको कहाँ पर ले जाते हैं? पैथोलॉजी में ले जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। पैथोलॉजिस्ट पता करते हैं कि पैथोलॉजिस्ट की यही खूबी है, वो मरे हुए इंसान से पता करते हैं, उसके अंदर देखकर या फिर उसके कुछ पार्ट्स को देख के वो पता कर लेते हैं कि इसकी मृत्यु किस रीज़न से हुई है। तो वो जो डेड बॉडी होती है उसे एग्जामाइन करते हैं, उसको देखते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, तो पैथोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? रोग विज्ञानी। क्या होता है? रोग विज्ञानी। शुरू से करते हैं। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोडोंटिस्ट दंत रोग विशेषज्ञ। अब क्या है? पैथोलॉजिस्ट रोग विज्ञानी। आगे आइए, क्या लिखा हुआ है? पीडियाट्रिशियन। क्या लिखा है? पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन मतलब होता है बाल रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? बाल रोग विशेषज्ञ। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे जो 18 साल तक के बच्चे, ठीक है, अगर उन्हें फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, उनके मेंटल स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें कौन सही करता है? पीडियाट्रिशियन करते हैं। कौन करते हैं? पीडियाट्रिशियन। जितने भी चिल्ड्रन रिलेटेड डिसीज़ होते हैं जो बच्चों को होते हैं या फिर वो पैदाइशी होते हैं, वो पैदा हुए हैं तब से ही है, तो फिर वो चीज़ कौन सही करता है? पीडियाट्रिशियन करते हैं। किस एज तक के बच्चों तक? 18, क्योंकि 18 से आगे तो वो टीन एज आ जाएगी, इस वजह से 18 तक तो वो बच्चा ही रहता है, तो 18 साल तक उस बच्चे का इलाज करते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है, अब क्या है? फिजिशियन। फिजिशियन होते हैं चिकित्सक। कौन होते हैं? चिकित्सक। फिजिशियन डॉक्टर कहलाते हैं जिनके पास मेडिकल डिग्री होती है। ये डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं इंजरीज़ को, जो भी आपको लग गई है, कोई भी बीमारी हो गई है, अगर आप बीमार हो, ठीक है, आपको फीवर आया है तो उसकी दवाइयाँ देना सब काम कौन करता है?
फिजिशियन करते हैं, ठीक है। आपको एडवाइस करना कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, आपको हाइजीन कैसा रखना चाहिए, आपको डायबिटीज़ भी देखना, वो सारी चीज़ें कौन करता है? फिजिशियन करते हैं। कौन करते हैं? फिजिशियन करते हैं। फिजिशियन की स्पेलिंग करिए, PHYSICIAN, फिजिशियन। फिजिशियन मतलब चिकित्सक। आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? पोडियाट्रिस्ट। क्या लिखा है? पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट मतलब होता है पाद रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? पाद रोग विशेषज्ञ। पोडियाट्रिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो इलाज करते हैं आपके फीट का और आपके लोअर लेग का, आपके पैर के निचले हिस्से का, ठीक है। और आपके फीट का मेनली आपके फीट का जो इलाज होता है वो पोडियाट्रिस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी इंजरी हो गई, आपके एंकल में कोई इंजरी हो गई है, आपके जो लेग होते हैं उनके कनेक्टिंग पार्ट्स में इंजरी हो गई है, मतलब आपकी बोन जहाँ जैसे घुटना होता है हमारा, नी होता है, तो नी की जो बोन होती है वो एक नीचे की बोन और ऊपर की बोन, तो वो एक कनेक्टिंग पार्ट होता है दो बोन्स का, ठीक है। अगर वहाँ कोई दिक्कत है तो वो चीज़ कौन सही करता है? पोडियाट्रिस्ट सही करते हैं, ठीक है। तो पोडियाट्रिस्ट किस बीमारी का इलाज करते हैं? जो रिलेटेड है हमारी फीट से और हमारे लोअर लेग से। उसकी कोई भी इंजरी होगी तो कौन सही करेगा? पोडियाट्रिस्ट सही करेंगे। आगे क्या लिखा है? साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट मतलब क्या होता है? मनोरोग विशेषज्ञ। मनोरोग विशेषज्ञ आपकी मेंटल हेल्थ को देखना, आपको मन से रिलेटेड कोई परेशानी तो नहीं है, जैसे कि मेरे को सदमा लग गया, अब सदमा लग गया, मेरी कोई चीज़ है जिससे मुझे डर बैठ गया, कभी भी मैं उस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं भागती हूँ, तो उस चीज़ को कौन सही करता है? साइकियाट्रिस्ट सही करते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप एक ही चीज़ को सोचते रहते हो पूरे दिन, आपको रात में नींद नहीं आती है, पूरे दिन आपके दिमाग में एक ही ख्याल चलता रहता है, तो फिर आपको किसको दिखाने जाना चाहिए? साइकियाट्रिस्ट को दिखाने चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ को कौन सही करेगा? साइकियाट्रिस्ट सही करेंगे, ठीक है। तो साइकियाट्रिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? PSYCHIATRIST। फिर से PSYCHIATRIST, मनोरोग विशेषज्ञ। इसमें जो P है वो साइलेंट है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। 18 है आपका रेडियोलॉजिस्ट। क्या है? रेडियोलॉजिस्ट, विकिरण विशेषज्ञ। फिर से बोलिए, विकिरण विशेषज्ञ। अब रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आपकी बॉडी के जो एक्सरे होते हैं, MRI होते हैं, CT होते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, उस मशीन में आपकी बॉडी जाती है, तब आपके पूरे बॉडी की रिपोर्ट्स निकल के आती हैं। तो उन मशीन को भी चलाना, उसको फिर आपको बताना कि और ऐसा तो है नहीं आप अंदर गए और मशीन ने आपको सब दे दिया, नहीं। अब उस मशीन को कौन ट्रीट करेगा? आपको कौन ट्रीट करेगा? उसका इलाज कौन होगा? तो वो करते हैं रेडियोलॉजिस्ट। उस चीज़ को जो चला रहे होंगे, आपको जो अंदर डालेगा, आपको जो बाहर निकालेंगे, आपके बॉडी में जो चीज़ लगाई जाएगी, कैसे कैसे लगानी है, वो सब रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। आप डॉक्टर को क्या दिखाते हो? डॉक्टर जैसे आपने बोला मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो उन्होंने बोला जाओ MRI करा कर आओ। तो MRI कराने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एक्सरे कराओ अपने लंग्स का, तो किसके पास जाना पड़ेगा? रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। इनके पास स्पेशल इन लोगों ने पढ़ाई की होती है रिलेटेड मशीन्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, इसलिए ये भी एक टाइप के डॉक्टर होते हैं। आगे आपका सर्जन। सर्जन मतलब क्या होता है? SURGEON, सर्जन। सर्जन मतलब होता है शल्य चिकित्सक। क्या होते हैं? शल्य चिकित्सक। मतलब अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है, आपकी कहीं की सर्जरी होनी है, ठीक है, बेबी होते हैं तो बहुत सारी सर्जरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पे कोई चेंज होना है, जैसे आपको अपने फेस चेंज करवाना है, आपको अपनी नोज़ की सर्जरी करवानी है, आपको अपने फेस की सर्जरी करानी है, बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, तो वो सारी सर्जरी कौन करते हैं? सर्जन करते हैं, ठीक है। तो सर्जन को आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, जो कैंची वैची लेकर जाते हैं, ऊपर लाइट जलती है, नीचे पेशेंट लेटा होता है और वो सब कर रहा होता है, तो एक ही आदमी कर रहा होता है, बाकी सब सिर्फ देख रहे होते हैं और उसे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो कर रहा होता है उसे सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जन बोलते हैं। SURGEON, सर्जन।
शल्य चिकित्सक। आगे क्या लिखा है, यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ। अब ये उन डिसीजेस को ट्रीट करते हैं जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, मतलब हमारे यूरिन से रिलेटेड जो भी हमें दिक्कत है, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब हमारी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, बहुत सारी चीज़ें, और जो आदमियों का जो सिस्टम होता है उसको भी कौन ट्रीट करता है, यूरोलॉजिस्ट सही करते हैं। जो आपका यूरिन सिस्टम है पूरा, उसकी वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, आपको वॉशरूम जाना है, लेकिन आपको लग रहा है मेरे को वॉशरूम जाना है, लेकिन फिर भी आपको नहीं हो पा रहा है, तो उसे तो फिर आपको किसे दिखाना है, आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी ब्लॉकेज हो गया है, तो वो चीज़ कौन सही करता है, यूरोलॉजिस्ट सही करते हैं। कौन सही करते हैं, यूरोलॉजिस्ट सही करते हैं। चलिए एक बार स्पेलिंग के साथ करते हैं, बाकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, OPHTHALMOLOGIST। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ। अब क्या लिखा है, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब होता है दंत रोग विशेषज्ञ, ORTHO, और डोंटिस्ट DONTIST। अब क्या लिखा है, पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट मतलब रोग विज्ञानी, PATHOLOGIST, पैथोलॉजिस्ट। अब क्या है, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ। पीडिया, PEDIA, पीडिया, और ट्रिशियन TRICIAN, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ। अब क्या लिखा है, फिजिशियन। फिजिशियन होते हैं चिकित्सक, PHYSICIAN, फिजिशियन। फिजिशियन मतलब चिकित्सक। अब है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट मतलब होता है पाद रोग विशेषज्ञ, PODIATRIST, पोडियाट्रिस्ट। आगे है साइकियाट्रिस्ट, PSYCHITRIST, साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ। अब है रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियो की स्पेलिंग तो आपको आती है, RADIOLOGIST, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट मतलब विकिरण विशेषज्ञ। आगे क्या है, सर्जन। सर्जन मतलब कौन होते हैं, शल्य चिकित्सक। सर्जन की स्पेलिंग SURGEON, सर्जन। सर्जन मतलब शल्य चिकित्सक, ठीक है। आगे है आपका यूरोलॉजिस्ट। यूरो की स्पेलिंग होती है UROLOGIST, यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट मतलब मूत्र रोग विशेषज्ञ। तो बच्चों ये थे आपके 11 से 20 तक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना है। इससे पहले भी मैंने आपको 1 से 10 कल करवाए थे, कल आपके पास वीडियो आई थी 1 से 10 की। तो आपको पहले 1 से 10 अच्छे से करने हैं, फिर 11 से 20 अच्छे से करने हैं। मैंने आपको लिखने के लिए कुछ भी काम नहीं दिया है, सिर्फ आपको आज भी क्या करनी है, लर्निंग करनी है। लर्निंग के अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे अपनी रफ कॉपी में भी लिखिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।